मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए पुराने पेपर का सॉल्यूशन हम आपको उपलब्ध कराएंगे। डिटेल में पूरे प्रश्न देखेंगे और अब आप फ्री टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं और मॉडल प्रश्नों का सेट आपको हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। पीडीएफ नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे। केवल आपको गूगल पर सर्च करना होगा हमारी वेबसाइट tejeducation.com और हर चीज़ आपको वहाँ परीक्षा के लिए मिल जाएगी। सबसे पहला प्रश्न है कि शेर पंजाब के रूप में किसे जाना जाता है। हमेशा याद रखें, शेर पंजाब के रूप में लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। और लाला लाजपत राय जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है और शेर पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। ओके, किसे? लाला लाजपत राय को। तो हमेशा याद रखें, पंजाब केसरी और शेर पंजाब किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय को। प्रश्न है कि विदेशी मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन है। तो देखिएगा, करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि एक प्रश्न केंद्रीय मंत्रियों से 100% पूछा जाता है और एक प्रश्न पुरस्कारों से संबंधित 100% पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि 2017 में पंजाब में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कितनी सीटें प्राप्त की थीं। तो आम आदमी पार्टी ने कुल 20 सीटें प्राप्त की थीं। अब आपको मध्य प्रदेश के संदर्भ में इस बार की परीक्षा में ये जरूर कर लेना है कि कांग्रेस की कितनी सीटें हैं, बीजेपी की कितनी सीटें हैं और उपचुनाव में कौन सी पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं। बिल्कुल आपको ये रटा हुआ होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न 100% बनेगा इस बार। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर किस प्रदेश का है। देखिए, सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर है, जो कि सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। और ये कौन से जिले में, कौन से प्रदेश में है? तो ये महाराष्ट्र में है। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लेकिन उससे पहले देखिएगा कि कैलाश मंदिर 32 गुफा मंदिरों और मठों में से एक है, जिसे सामूहिक रूप से एलोरा गुफाओं के रूप में जाना जाता है और इसका निर्माण 8वीं सदी में राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के किस प्रदेश को प्रथम डिजिटल प्रदेश के रूप में घोषित किया गया है। तो पहले डिजिटल प्रदेश के रूप में केरल को घोषित किया गया है। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। तो हमेशा याद रखें, तत्कालिक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश की पहली डिजिटल राज्य के रूप में केरल की घोषणा की थी। प्रश्न है कि मालवा क्षेत्र के कौन सा जिला है जो कि स्लेट पेंसिल कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। तो स्लेट पेंसिल कारखानों के लिए जाना जाता है मंदसौर के। विकल्प सी इसका सही जवाब है। मंदसौर जिला स्लेट पेंसिल के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा शिवना नदी के किनारे पर स्थित भगवान पशुनाथ का मंदिर, जो कि नेपाल के समांतर है, काफ़ी प्रसिद्ध है और यह अफीम उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदसौर, इज दैट क्लियर? और कौन सी नदी के किनारे है? शिवना नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, सूरज का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है। तो हमेशा याद रखें, सूरज का सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय झंडे के अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय झंडे के अशोक चक्र में कुल 24 तीलियां हैं। अब बात आ जाए, कभी कभी पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय झंडे का लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वह 3:2 होता है राष्ट्रीय झंडे का। ओके, अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय झंडे का अशोक चक्र किस रंग का होता है। तो हमेशा याद रखें, यह अशोक चक्र गहरे नीले रंग का होता है और इस अशोक चक्र में कितनी कुल 24 तीलियां होती है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2016 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि एक केंद्रीय मंत्री 100% पूछा जाता है और एक पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न 100% पूछा जाता है। तो 2016 में संगीत नाटक अकादमी सत्यव्रत राउत को दिया गया था। प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमें याद रखें, संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। किससे भाई? फुटबॉल से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है कि 2017 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में किसे नामित किया गया। करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। तो भाई, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या फिर एनडीए के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में सिलेक्ट किया गया था वेंकैया नायडू को। प्रश्न है,
और ये वेंकैया नायडू 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में भी चुने गए थे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष का चयन कब हुआ था। हमेशा याद रखें, संविधान सभा के अध्यक्ष का चयन हुआ दिसंबर 1946 में। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लेकिन प्रश्न बन जाता है कि संविधान सभा का अध्यक्ष का चयन दिसंबर 1940 को हुआ। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं अस्थाई सदस्य चुने गए थे। ओके, और 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था, केवल 2 दिन के बाद ही। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा इनमें से कौन सा राज्य नहीं करता है। तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र तीनों राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, लेकिन बिहार मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमाएं साझा नहीं करता है। प्रश्न के अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग के जैन समुदाय के पहले सदस्य कौन हैं। तो अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग के जैन समुदाय के पहले सदस्य हैं सुनील सिंघी। ओके, और इस राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई भाई। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1992-93 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि भोपाल स्थित विधान भवन का रूपांकन किसके द्वारा किया गया था। तो भोपाल स्थित विधान भवन का रूपांकन किया गया था चार्ल्स कोरिया के द्वारा। विकल्प डी इसका सही जवाब है। हमेशा याद रखें कि भोपाल स्थित विधान भवन का रूपांकन चार्ल्स कोरिया के द्वारा किया गया, और यह भोपाल शहर के अरेरा पहाड़ी इलाके में राजधानी परिसर के केंद्र में स्थित एक भव्य इमारत है। कहाँ पर है ये। अरेरा पहाड़ी पर है। अगला प्रश्न है कि किसने अनुच्छेद 370 का प्रलेख बनाया जिससे कि जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान में विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था। तो 370 का प्रलेख जो है वह गोपाल स्वामी आयंगर के द्वारा बनाया गया था। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। तो एन गोपाल स्वामी आयंगर संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे और उन्होंने अनुच्छेद 370 का मसौदा तैयार किया था। किसने। गोपाल स्वामी आयंगर ने। अगला प्रश्न है, मंदिरों का वटेश्वर समूह कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मंदिरों का वटेश्वर समूह स्थित है मुरैना में। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है। तो भारतीय प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल का नाम है सरोजिनी नायडू। ओके, और ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थीं जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। कहाँ की भाई। पहली महिला राज्यपाल थी जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का वो जिला जिसके नाम का अर्थ मोर का स्थान है। तो भाई मोर का स्थान जिले का अर्थ है वो जिला है भाई मुरैना। ओके, विकल्प ए मुरैना जिले का अर्थ है मोर का स्थान। ओके, अगला आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, मुरैना मध्य प्रदेश के चंबल संभाग में स्थित एक जिला है और इसे मोर के स्थान के रूप में जाना जाता है। किसे। मुरैना को। आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ। इसी तरह प्रीवियस ईयर पेपर्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए व्याख्या सहित हम आपको डिटेल में हर प्रश्न उपलब्ध कराते हैं।